हेलो दोस्तों, स्वागत है इस क्लास पर आपका। तो आज हम लोग कक्षा 8 का गणित पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से आज का मज़ेदार चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आगे क्लास पर आप जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम करेगा अगर अभी से नहीं सीखे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक। तो ये रहा इसका चैप्टर वर्ग और वर्गमूल, ठीक। इसमें से आप देखेंगे तो सबसे पहले प्रश्नावली आता है। कौन सा प्रश्न? इधर कोई सवाल नहीं है। 2.1, ठीक है। इसमें देखिए सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो देखिए सवाल अब आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, जीरो लेवल से नहीं सीखेंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो आप इस सब सवाल को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर हम बता भी देते हैं तो देखिए ये पढ़ने का गलत तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीरो लेवल से आपको सिखाएंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। तो ये हम लोग सीखते हैं पहले वर्ग वर्गमूल को डीप तरीके से, ठीक है, जहाँ पे जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो क्या करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं उसी चीज़ को, ठीक। देखिए वर्ग वर्गमूल पढ़ने से पहले, ठीक है, वर्ग वर्गमूल पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको हम सबसे पहले वर्ग के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में, ठीक है। वर्ग इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहा जाता है। और ये जानते हो स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। क्या होता है स्क्वायर, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। तो ये हम पेन ले लिए हैं। आप अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ब्रश का साइज हम कम करते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। लिखा नहीं रहा है, क्या बात है? ठीक है, हाँ, अब लिखा रहा है। तो ऐसा करते हैं, वर्ग निकालने के लिए आपको कोई बोल दे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जैसे वर्ग का मतलब होता है, जैसे बोलेंगे दो का वर्ग निकालो, दो, तो दो को क्या कीजिएगा, देखिए वर्ग का पहचान इस तरह होता है, ऊपर में दो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब ये स्क्वायर का सिंबल है, ठीक। ये पावर दो रहेगा इसमें, इसको ऊपर वाला नंबर को पावर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पावर, ठीक है। जैसे स्क्वायर लिखना है तो आपको लिखना होगा 3 पे पावर 2, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर लिखना है तो लिखना होगा 4 पे पावर 2। तो स्क्वायर का सिंबल क्या होता है? पावर 2 करना है आपको, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ तक, बहुत अच्छा। अब देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर एक बार बताते हैं आपको क्या करना है। फिर एक बार हम आपको बताते हैं, ठीक। किसी भी नंबर का स्क्वायर जब भी निकालना हो तो आपको क्या करना है पता है? उसको 2 बार गुना कर देना है। जिससे आपसे पूछे कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। ये रहा 2 का स्क्वायर लिखने का तरीका, ठीक है। मतलब 2 पे पावर 2 लिखे, इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो क्या करेंगे, 2 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक। 2 को 2 बार गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 4। तो ये हो गया इसका वर्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला बोलेंगे 3 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करना है? 3 को 2 बार गुना करना है, 3 हो गया, 9 हो गया। तो 3 का वर्ग 2 हो गया। इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग को स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, ठीक है। बोलेंगे 4 का वर्ग बताओ, 4 का वर्ग बताओ, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16, ठीक। इस तरह से तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करके रखना है 1 से 20 तक का वर्ग। जैसे कि कहने का मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 को 2 बार गुना कीजिए, तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9, ठीक। उसी तरह बोलेंगे 4 का स्क्वायर बताओ, तो 4 को 2 बार गुना करके लिखो, 4 4 कितना हो जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर बताओ, तो 5 को क्या करना है? 2 बार गुना करके लिखो, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर बताओ, तो 6 को 2 बार गुना करना है, 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इस तरह से होता है तरीका, ठीक है। तो ये होता है इसका वर्ग और वर्गमूल निकालने का तरीका, सॉरी वर्ग निकालने का तरीका। ये है वर्ग, ठीक है। कोई भी संख्या को किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। कितना बड़ा नंबर रहे, कहने का मतलब है, बोलेंगे 25 का निकालिए, 25 का वर्ग बताइए, तो 25 को घेर लीजिए, इस तरह पावर 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर का मतलब है कि 25 को 2 बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। जब भी इसको 2 बार गुना करेंगे 625 आएगा। ये है इसका वर्ग, ठीक है। अब आपको बोलेंगे मेरे भाई नहीं समझ में आता है, बोलेंगे आम का स्क्वायर बताओ, आम का क्या हो जाएगा, तो क्या करना है? इस आम को 2 बार गुना करना है, ठीक है। ये आम का स्क्वायर लिखने का तरीका हो गया। इस आम को क्या करेंगे हम? 2 बार गुना करेंगे, आम गुना आम, तो हो जाएगा आम स्क्वायर, मतलब आम का वर्गमूल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपको बोलेंगे कटहल, कटहल का स्क्वायर बताओ, कटहल का स्क्वायर, तो क्या करोगे? कटहल को 2 बार गुना करोगे, कटहल को क्या करना है? 2 बार गुना कर देना, ठीक है। इस तरह से कटहल बन गया ये, उम्मीद करते हैं। तो इसको 2 बार गुना करना है, मतलब कि दुनिया का कोई भी नंबर रहे, अगर आपका स्क्वायर पूछे कि इसका वर्ग बताओ, तो उसको वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुना करना है, ठीक है। 2 बार आपको गुना कर देना है, बस उस संख्या का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 600 का बोलेगा वर्ग बताओ, 600, तो क्या करना है? 600 को 2 बार गुना करो, सेम नंबर को सेम के साथ गुना कर दो, 6 6 कितना हो जाएगा? 36,
2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो आने वाला नंबर में 4 जीरो लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, 1 से 20 तक का वर्ग याद करना बहुत ज़रूरी है। जिससे कि सबसे पहले तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर याद होना चाहिए। 11 का कितना होता है, 11 का 121। ठीक है, 12 का कितना होता है, 12 का होता है 144। ठीक है, इस तरह से याद रखना चाहिए। 15 का कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तुरंत जवाब देना है, 256। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289। ठीक है, 18 का कितना होता है, 18 का तो 324। ठीक है, उसके बाद 19 का कितना होता है, तो 361। ठीक है, 20 का कितना होता है, तो मेरे दोस्तों 400। तो इस तरह से आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत तब सवाल करने में मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए आपका बुक में ही दिया हुआ है, एक बार हम आपको दिखा। तो स्क्वायर का टेबल आपका बुक में ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर इतना में 35 में दिया हुआ है। तो अच्छा से याद कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ये वाला है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ये बीच वाला जो लाइन दिख रहा है ना इसमें है। ठीक है, तो आपको 20 तक यहाँ तक याद रखना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो वीडियो इसमें लंबा हो रहा है, कल बताएंगे वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, आज ये होता आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा, तो आपको कल अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि कल वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।